Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. भारत देश की तड़प पर जो शिद्दत से मुस्काए हैं, वक्त आ गया है पता कीजिए वे अपने हैं या पराए हैं। तमाशा देखने भारत की बर्बादी का वे भारत की बनाई हुई नावों में ही बैठकर आए हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल है। आपको एक एक जितना भी धागा है हर एक खोलकर दिखाऊंगा आपको। वेस्ट बंगाल, अभी पाकिस्तान ने एक धमकी दे दी। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं, एक पिक्चर अगर आपने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि जो मुर्दों को नहीं जला पाए वो जिंदों को क्या जलाएंगे। यह हकीकत बात है। आज पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर भारत कुछ करता है तो अब की बार हमला कोलकाता पर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि यह वीडियो बंगाल तक भी पहुंचा देना, क्योंकि यह जुड़ेगा बंगाल से, ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस भारत के रक्षा मंत्री ने बोला, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा जो अटैक होगा इस बार वो अनप्रेसिडेंटेड होगा। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड राजनाथ वॉन्ट्स पाकिस्तान अगेंस्ट मिस एडवेंचर। आपको यह भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों बोला है। बहुत ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला यह सेंटेंस। अब आपको देखो, पढ़ के बहुत ने बताया होगा, लेकिन मैं आपको बाल की खाल उधेड़कर बताऊंगा कि यह कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से आप बस आर्टिकल को देखते चलना। दूध का दूध, पानी का पानी, अभी क्लियर करते हैं यहां पर। चलिए, सबसे पहले यह वही है जिसके खाज है, ख्वाजा आसिफ। इसने अपने पत्रकार से बात करते हुए क्या कहा है कि इस बार अगर कुछ हुआ भारत की तरफ से तो पिछली बार से ज्यादा बेइज्जती करेंगे। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने नैरेटिव सेट किया हुआ है पाकिस्तान में कि ऑपरेशन सिंदूर में हम जीते थे। इन्होंने कहा पिछली बार जो जलालत महसूस की थी भारत ने, उससे ज्यादा जलालत इस बार महसूस कराएंगे, यह कह रहा है। अब देखिएगा यहां पर, पाकिस्तान पोसेस फॉल्स फ्लैग नैरेटिव बिफोर पहलगाम टेरर अटैक एनिवर्सरी, इंडियन इंटेल ऑन हाई अलर्ट। फॉल्स नैरेटिव, जैसे पहलगाम अटैक के बाद हमने स्ट्राइक करी थी तो क्या फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया था कि यह अटैक भारत के लोगों ने ही करवाया है पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। यह फॉल्स नैरेटिव चला था। लेकिन जब वो चारों पकड़े गए, भारत के वीर जवानों ने, जाबाजों ने, इंडियन आर्मी ने जब उनके खोपड़े खोले तो उन पर पासपोर्ट, उन पर सारे डॉक्यूमेंट कहां के निकले? दलालिस्तान के। और फिर चुप हो गया ये पाकिस्तान कि ये तो पकड़े गए। सेम नैरेटिव अब चल रहा है। क्यों? इसका भी रीजन है, देख लीजिए। रीजन के साथ समझना। आपको आर्टिकल समझ में आता है तो कमेंट जरूर आज एक चाहूंगा कि सर आर्टिकल समझ में आया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, जिसमें खाने के लिए रोटी नहीं है, दूसरे लोग दरवाजे पर कर्जा मांगने के लिए खड़े हैं, $3.5 अरब का यूएई, और ये भारत को धमकी देता है। मिडिल ईस्ट हीट रीचेस पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ अनाउंसेस फ्यूल सेविंग मेजर्स, वर्क फ्रॉम होम, सैलरी कट्स एंड मोर। सारे मंत्रियों की तनख्वाह कट गई है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो 50% सैलरी पर जी रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनसे घर से काम करने की कही गई है। क्यों? क्योंकि ऑफिस में आएंगे तो एसी चलेगा और बिजली के बिल का पैसा नहीं है। ऑफिस में आएंगे तो एम्प्लॉय पानी पिएंगे तो पानी का वहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, तो अपने घर प्यासे मरो भले ही। यह पाकिस्तान कहलाता है। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग रोड पर आएंगे। बहुत स्थिति खराब है। 450, देखिए लिख रहा हूं आपको, 450 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर चला गया पेट्रोल। भारत के लोगों को पेट्रोल महंगा नहीं हुआ तो अभी समझ में नहीं आ रही है। जो समझदार है उनको समझ में आ रही है, एक तबका है उसके कभी समझ में नहीं आती, और उनको समझाने के लिए यह है भी नहीं वीडियो। ये 450 से ऊपर चला गया, रोटी उन पर है नहीं। अब जनता रोड पर निकलेगी, पाकिस्तान के हुक्मरानों को घसीट कर घुटने छीलेगी। इस वजह से भारत की तरफ रुख मोड़ दो तो जनता पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ हो जाएगी। इसलिए यह चल रहा है कि भारत अपने ऊपर ही कोई अटैक कराएगा, फॉल्स नैरेटिव चल रहा है, और फिर हमको ठोकेगा, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। लेकिन इज्जत बचाने के लिए क्या करें? तैयार हो जाओ जिहाद के लिए। अगर भारत ने ठोका तो इस बार पहले से ज्यादा उनकी बेइज्जती कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा। समझते चलना पाकिस्तान की चालाकी। यहां देखिए, यह है वी विल टेक इट टू कोलकाता। अभी कोलकाता की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? सोचकर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोलकाता की बात क्यों करता है ये आदमी? क्यों? क्योंकि जानता है कोलकाता में हमारे आदमी बैठे हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से घुसकर गए हैं, वे हमारे आदमी हमने इम्प्लांट किए कोलकाता में। अगर वहां ममता बनर्जी की सरकार रहती है तो वे सेफली सारा काम करेंगे। अभी आपको पता है 3 जगह पर, अमृतसर में, लखनऊ में और दिल्ली में, तीनों जगह पाकिस्तान के आईएसआई के आदमी पकड़े गए हैं, और तीनों जगह ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग फुल थी। एक हमने ब्लास्ट फेल किया था बड़ा वाला, जहां 350 मिले थे अल्फला यूनिवर्सिटी में, 350 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, लेकिन उसमें एक चूक हो गई और लाल किले पर वो फट गया। यानी पाकिस्तान आज से कोशिश नहीं कर रहा है टेररिस्ट अटैक की, बहुत पहले से कर रहा है, जिससे भारत के साथ युद्ध में इंडल्ज हो और हमारी जनता हमारे सपोर्ट में आ जाए, भले ही भूखी मर रही हो। अगर कुछ नहीं किया तो जनता हमारे खिलाफ रोडों पर आ जाएगी।
तो पाकिस्तान की मजबूरी है कि भारत से उलझना होगा। और भारत इस बात को जानता है कि पिछली बार सीज फायर का जो दुख है वो अभी तक खटकता है सीने में। दुनिया में यह दिखा दिया गया कि पाकिस्तान ने भारत को मार दिया, तो इस बार ऐसा मारना है कि अंतिम सांस भी बाकी ना रहे। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट में जरूर बता देना। और उसी के लिए भारत तैयार है इस बार, और मैं तैयारी भी दिखाने वाला हूं आपको। देखिए, यह कहता है कि हम इस बार कलकत्ता तक पहुंचेंगे। तेरे बाप में अगर दम हो तो आजा कलकत्ता तक, देख लेंगे। यह भारत भी कलकत्ता में ही खड़ा है इस बार, और आपको कलकत्ता की तैयारी भी बता देते। देखो दोस्तों, यहां अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से इस समय पर लड़ाई रोकी हुई है किसने? इसने, पाकिस्तान ने। क्यों? क्योंकि पता है इंडिया के साथ इस बार इंडल्ज होना है, और अगर हम पर प्रेशर आया तो हमको मिडिल ईस्ट में भी फोर्स भेजनी पड़ेगी, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा पैक्ट है। अफगानिस्तान भी मौके की तलाश में है, वो भी बहुत भीतरी आघात करता है। पाकिस्तान उठ नहीं पाएगा, ध्यान रखना। भारत को चाहिए कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। यहां देखिए, अब ये यहां पर डायरेक्ट ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है। 3 जगह तो हमने पिछले दिन रोके, मैंने आपको कल के वीडियो में दिखाया। नहीं देखा है वीडियो, देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और एक हमारा वो हमने फेल किया था। अभी भी 4 लोग जो पकड़े गए दिल्ली से, उनका पूरा मंसूबा था कि वो लखनऊ में बम ब्लास्ट करेंगे, मंसूबा था कि अमृतसर में बम ब्लास्ट करेंगे जहां खालिस्तानी मिले। पूरा सबूत मिला है, आईएसआई का हैंडलर उनको हैंडल कर रहा है पाकिस्तान से। भारत की इंटेलिजेंस फोर्सेस में हाई अलर्ट है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत में ही ऐसे लोग बैठे हैं कि पाकिस्तान बम ब्लास्ट कराएगा, और यहां राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वे एकदम से खड़े हो जाएंगे कि ये तो भारत के लोगों ने खुद ही करवाया है। वे पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। आपने देखा होगा, करा था सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पर। एक नेता भारत से पूछता है कि सबूत दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक के। ये सीधे चोट है भारत के वीर जवान पर, भारत के फौजी पर, जो अपनी जन्म मृत्यु हथेली पर लेकर बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, और भारत में बैठे हुए चैन से सुकून से रोटी खाने वाले ऐसे नेता कहते हैं कि सबूत दीजिए आपने कहां गोली चलाई है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसीलिए मैंने क्या कहा, अब पहचानने का टाइम आ गया है। जो भारत की तड़प पर शिद्दत से रोए हैं, पहचानिए वो अपने हैं या पराए हैं। यहां देख लीजिए, अब भारत में हाई अलर्ट है। मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश से कलकत्ता में अटैक करने की पाकिस्तान क्यों कह रहा है? क्योंकि 12 किलोमीटर की एक फेंसिंग है, 12 किलोमीटर की। वहां पर आप फेंसिंग नहीं लगा सकते, वो इलाका खाली ही रहेगा। वो क्यों खाली रहेगा? क्योंकि वहां दलदली जमीन है, वहां मैशी लैंड्स हैं, इसलिए वहां फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती। और उसी का फायदा उठाकर रोहिंग्या या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी ट्रेटर्स इसमें से अंदर घुसते हैं भारत के अंदर, और बंगाल में बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पूरे भारत में एसआईआर हो गया, बंगाल में नहीं हो पा रहा। यहां 7 जुडिशियल ऑफिसरों को 9 घंटे के लिए किडनैप करके रखा गया, होस्टेज। रोड पर चलते हुए जजों की गाड़ियों के सामने कांटे फेंके जा रहे हैं। यह वो राज्य है जो आधा बांग्लादेश बनने जा रहा है। इसको रोकना होगा भारत को। यहां हमने क्या किया है, जो जगह खाली है जहां फेंसिंग नहीं लगी है, वहां पर हमने मगरमच्छ छोड़ दिए हैं, और वहां पर हमने जहरीले सांप छोड़ दिए हैं। अब आ जाओ, आ जाओ। ये वही का फायदा उठाकर आ रहे थे रोहिंग्या बांग्लादेशी। अब हमने वहां पर मगरमच्छ छोड़ दिया उस इलाके में, और जहरीले सांप छोड़ दिए। अब आ सकते हो तो आ जाओ। लेकिन दोस्तों, सांप केवल दिखने वाले सांप नहीं होते। भारत में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, ध्यान रखना, जो मगरमच्छ और सांपों से भी ज्यादा खतरनाक है। आप एक बात बताइए, किसी की शादी हो रही है और आप शादी में आके ये कह सकते हो क्या, अरे बताया नहीं यार, शादी में खाना भी मिलेगा। शादी है तो खाना मिलेगा ही। यानी भारत का रक्षा मंत्री कितने दिन से कह रहा है कि पाकिस्तान कोई अटैक करेगा, पाकिस्तान कोई अटैक करेगा, और भारत में बैठे नेता देखिए, अचानक से खेत में ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मची हुई है। सरकार कोई टेस्ट कर रही है तो बताना चाहिए जनता को, यह टेस्ट है। यह सरकार के टेस्ट नहीं है। ये देखिए, वहां पर कल पंजाब में आधा किलो आईईडी ड्रोन फेंककर भाग गया, और उसको लेकर जो बंदा आ रहा था उसको गिरफ्तार किया बीएसएफ ने। यह भारत का एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो यह समझना चाहिए कि जब भारत के बड़े डेलीगेट्स, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐसे बयान दे रहे हैं, इसका मतलब भारत में हाई अलर्ट है। आप भड़काइए मत जनता को, समझ जाना मेरे प्यारे भाई। लेकिन कोई कितना भी पावर लगा ले, भारत भी तो तैयार है इस चीज के लिए। अब मैं आपको तैयारी बता देता हूं, 1 मिनट में आप तैयारी देखना। हमने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। सुदर्शन चक्र लॉन्च करने का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण का है सुदर्शन चक्र, यानी उसको कोई दूसरा धारण नहीं कर पाया। आयरन डोम अब तक का सबसे सेफेस्ट रडार सिस्टम माना जाता है इजराइल का, कि उसको भेदना मुश्किल होता है। 5000 ड्रोन आते हैं, 5000 रॉकेट आते हैं गाजा से, और इजराइल उन सबको रोक देता है। उससे भी तगड़ी कोई चीज है, वो है सुदर्शन चक्र। दिखा देता हूं कैसे, क्यों। यह है सुदर्शन चक्र। आप समझना मेरे भाई, भारत के लोगों को पता रहना चाहिए कि भारत किस लेवल पर काम कर रहा है। हम यूं ही नहीं बैठे हैं पाकिस्तान की तरह रोटी के इलाज में, हम बहुत आगे जा चुके हैं। यह सुदर्शन चक्र है, और यह मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। 1 2 3 4, यानी यहां आएगा, यहां इंटरसेप्ट होगा एआई की हेल्प से, यहां तक पहुंच गया तो डेटा सिक्योर हो जाएगा, और भी अगर आगे पहुंच गया इनको छोड़ के तो डायरेक्ट काउंटर अटैक होगा। यहां हम उसको डिटेक्ट करके कहीं भी गिरा लेंगे। एग्जांपल है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिल्ली आ रही मिसाइल को सिरसा में गिरा दिया था। यानी 4 लेयर 4 लेयर
मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। और जो इजराइल का आयरन डोम है वो एक क्षेत्र की रक्षा करता है, उनके राजधानी की। ये पूरे भारत की रक्षा के लिए होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। समझ गए? धन धान्य वस्त्र भोजन कुछ ना मुझको चाहिए, प्रेम से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। यह भगवान श्री कृष्ण का चक्र है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। यह इसकी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी है। हमने क्या किया, हमारी तैयारी दिखा रहा हूं आपको। जितने भी हमारे जो सायरन थे उन सबकी टेस्टिंग हो गई है। दिल्ली में, पूरे नॉर्थ दिल्ली में मॉक ड्रिल हो गया। आपको ध्यान है पिछली बार भारत मॉक ड्रिल कर रहा था तो पाकिस्तान बैठा था, कहता मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जैसे ही कहा मॉक ड्रिल कर रहे हैं, 11 एयरबेसेस उड़ गए थे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हम मॉक ड्रिल ही कर रहे थे। ये मॉक ड्रिल हो चुकी है दिल्ली में, पूरे नॉर्थ इंडिया में। और दोस्तों अब हमने 4 एयरपोर्ट बंद कर दिए, जोधपुर, श्रीनगर, पुणे और आदमपुर। क्यों? क्योंकि ये सिविल के लिए भी यूज होते हैं, यानी इन पर सिविल यात्री भी जाता है, और इनको हम मिलिट्री पर्पज से भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने चारों बंद करे, यानी किसी भी इमरजेंसी के लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है। क्योंकि हमको इस बार एक मिसाइल छोड़कर युद्ध का सीज फायर नहीं करना है। और इसी बात से, हिंदी में आपको बता देता हूं, और नहीं लगना चाहिए, इसी बात से फटकर 4 हो चुकी है पाकिस्तान की कि अगर इस बार कुछ हुआ तो हम खत्म हैं। समझ गए? ये तैयारी है भारत की। देख लीजिए, 4 इंडियन एयरपोर्ट्स शट सून, स्टार्टिंग विद जोधपुर ऑन मार्च 29, चेक फुल लिस्ट। ये लिस्ट है पूरी, ये सब शट है। अब यहां पर देखिए, INS अरिदमन जब से लॉन्च हुआ है, लोग बता रहे होंगे इसमें ये फलाना फैसिलिटी है, फैसिलिटी है। मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि ये क्या चीज है। ये वो चीज है कि अगर हमने इसको इंडियन ओशियन में खड़ा कर दिया, INS अरिदमन, तो इंडियन ओशियन में खड़ा होकर पाकिस्तान के कराची, लियारी से लेकर उधर बाबलपुर तक, यानी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे को छेद के फेंक देगी। ये वो है INS अरिदमन। ये भी इसकी पावर समझ लीजिए। हम समंदर में खड़े होकर पूरे पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। यह भारतीय इंडियन नेवी की पावर है, यह आप समझ लेना। ठीक है मेरे भाई, अब आगे बढ़ जाता हूं, देखते रहना आप। यहां कह रहा है, इफ इंडिया ट्राइज टू अटैक पाकिस्तान, मिनिस्टर वांट्स टू स्ट्राइकिंग कोलकाता इन फ्यूचर वॉर। अगर हम पर आक्रमण हुआ तो हम कोलकाता पर अटैक करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमको भड़काना चाहता है बांग्लादेश के खिलाफ, कि हम बांग्लादेश से कहें कि भाई ऐसे कैसे बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो कलकत्ता पे करने से रहा, तो ईस्ट पाकिस्तान जो यूनुस के टाइम पर बना दिया था इन्होंने बांग्लादेश को, वहां से अटैक करवाएंगे कलकत्ता पर। यानी ये हमको बांग्लादेश के फ्रंट करना चाहते हैं, जैसे यूनुस के टाइम पर करना चाह रहे थे। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी इतनी हल्की नहीं है। आप देख लीजिए तारिक रहमान को, एक भी काम वो ऐसा नहीं कर रहा है इस टाइम पर जो भारत के खिलाफ जाए। हालांकि अपना देश है, वो 1-2 डिसीजन अपने फेवर में लेगा, लेकिन ऐसा कोई डिसीजन नहीं जो यूनुस के टाइम पर गंद फैली थी, जहां दीपू दास को दोस्तों चौराहे पर मार दिया गया था, जहां लगातार 10 से 12 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी जानबूझकर कि भारत आक्रमण करे, भारत आक्रमण करे। तो इस समय आप मोरल ऑफ द स्टोरी क्या समझे कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत युद्ध करे, भारत अभी नहीं चाह रहा। समझ गए? तो ये आप ध्यान रखना। जो लोग, कुछ लोग कमेंट में कहते हैं अरे भारत ऐसे ही बोलता है, कुछ करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। अभी मैंने ये फोटो दिखाया था ना, भारत को सारे फ्रंट पर देखना होता है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, ये फोटो दिखाया था ना आपको, यहां बहुत से लोग तैयार बैठे हैं कि कोई आक्रमण हो, युद्ध हो, और कह दिया जाए कि सरकार ने देश को फूंक दिया, चुनाव जीतने के लिए खुद ही युद्ध करवा दिया, खुद ही हमला करवा दिया। तैयार बैठी हैं बहुत सी पार्टियां, एक यही पार्टी नहीं है, बहुत सी पार्टियां तैयार बैठी हैं। तो भारत को हर फ्रंट पर लड़ना होगा। क्यों? क्योंकि लक्ष्य है 2047। बताना कमेंट सेक्शन में आपको पूरी कहानी समझ में आती है कि नहीं मेरे प्यारे भाई। इस आदमी का तो खात्मा होना है, इसको तो छोड़ ही दो आप। अब यहां क्या कह रहा है, अब एक और धमकी दी है। जैसे भारत ने कहा था ना कि हम घर, ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो नया डायलॉग तो इनको मिला नहीं, क्योंकि नकल करनी है हर चीज की। तो यहां क्या कह दिया, अब हम घर में एंट्री करेंगे और मारेंगे भी। वही रिपीट कर दिया। तो देख लेंगे फिर मैदान जंग में किसने अपनी मां का दूध पिया है, बात खत्म हो जाएगी। यहां देखिए, ईरान का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। ईरान के बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ है, और यह 4th अटैक है। 4th अटैक है। ईरान ने क्या कहा है, एक एडवाइजरी जारी करने वाला है वो 2 से 3 दिन के अंदर। कौन सी पहली एडवाइजरी वो ये जारी करने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, कि एक मेरे होंगे इनेमी कंट्री, क्योंकि उसको भी पता है कि अब मुझे पीटा जाएगा, मैंने बहुत दिन हो गया हॉर्मोज बंद कर रखा है। एक होगा इनेमी कंट्री, दूसरा होगा न्यूट्रल कंट्री, और तीसरा होगा फ्रेंडली कंट्री। फ्रेंडली कंट्री में भारत का नाम आने की 100% संभावना है। न्यूट्रल जो लोग होंगे उनको टोल देना होगा, जो न्यूट्रल लोग होंगे उनको टोल देना होगा। हो सकता है फ्रेंडली कंट्री को वही चार्ज देना पड़े जो देते हैं, ना देना पड़े कोई चार्ज। न्यूट्रल कंट्री जो ना हम इधर से बोलेंगे ना उधर से बोलेंगे, उसमें इनको टोल देना है। और एनिमी के लिए तो बंद है हॉर्मोज। ये एडवाइजरी जारी करने वाला कौन? ईरान। और उसने एक बात कही है कि ये जो चौथा अटैक हुआ है बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर, इससे नुकसान किसको होगा? सबसे ज्यादा नुकसान होगा कतर को। वो कह रहा है मेरी राजधानी तेहरान तो 1200 किलोमीटर दूर है यहां से, बुशर पावर प्लांट से, लेकिन कतर यहां से मात्र 82 किलोमीटर दूर है। तो अगर यहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है तो सबसे पहले जीसीसी कंट्री का स्वाह हो जाएगा।
ये मरेंगे सबसे ज्यादा। तो देख लीजिए बुशर पावर प्लांट पर अटैक करना है कि नहीं, ऐसा कहा है किसने? ईरान ने। मेरे प्यारे भाई, ये आदमी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वार्निंग भी, मतलब वैसे तो इसकी वार्निंग की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा है? अब 48 घंटे का टाइम है। पहले इसने 6 दिन की टाइमिंग दी, फिर वो बढ़कर 15 दिन हो गए, फिर वो 6 अप्रैल में बदल गई, और अब 48 घंटे की टाइम दिया कि 48 घंटे का टाइम है, या तो हॉर्मुज खोल दो, नहीं तो ये जो हो रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो जाएगा। और बहुत बड़ा अटैक किया है इसने ईरान के ऊपर अभी। उसमें आपको पता है ईरान ने भी वापस रिटेलिएट किया है। इसके 2 फाइटर पायलट जो हैं वो बच गए, एक गायब है। तो ईरान ने उस पर $60 अरब का प्राइस रखा है कि इसको पकड़ना है कैसे भी, तो उसको पकड़ के फिर ईरान अपनी शर्तें रखेगा। समझ गए? ये चल रहा है कहानी, आप समझते चलना कहानी क्या चल रही है। यहां देख लीजिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए सेकंड ब्यूटीफुल प्लेन, मैंने आपको कल की न्यूज में बताया था कि यहां इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमले बंद नहीं किए तो हम पूरे के पूरे गल्फ नेशंस को, मिडिल ईस्ट को एक मतलब नरक का गड्ढा बना देंगे। वी विल मेक इट अ हेल। यह कहा किसने धमकी दिया? ईरान ने। और नेतन्याहू अटैक बंद नहीं कर रहा है, यूएस भी अटैक बंद नहीं कर रहा है। अब 48 घंटे का टाइम दिया है कि एक लास्ट वार्निंग है। मैं बता तो रहा था आपको, यह युद्ध इतनी जल्दी नहीं रुकेगा, इतनी आसानी से नहीं रुक सकता युद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें 50 बड़े बड़े लीडर मारे गए ईरान के, इसमें यूएस के लोग मारे गए, इसमें इजराइल के लोग मारे गए हैं, इसमें जीसीसी कंट्रीज पर हमला हुआ है, वहां लोग मारे गए हैं। ईरान क्या चाहता है आपको बता देता हूं। ईरान अब यह चाहता है कि अब युद्ध तो हो गया, हमारे बहुत लोग मर गए, लेकिन अब यह होना चाहिए कि नीचे हूतीस बैठे हैं हमारे पैसे लेकर। नीचे अगर आपको तेल ले जाना है तो हूतीस से इजाजत लेनी पड़ेगी, और हॉर्मुज से ले जाना है तो मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। वो यह करना चाह रहा है। यह पूरे विश्व के लिए ठीक नहीं है, लेकिन देखते हैं यह युद्ध अभी बंद नहीं होगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। याद रखिए, द इंसिडेंट एट बुशर, यह बुशर की कह रहा है कि इतने मैग्नीट्यूड की रेडिएशन यहां फैल सकती है। रेडिएशन मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन। आपको पता होना चाहिए, हिरोशिमा नागासाकी में 1945 जब परमाणु बम गिरे थे, तो दोस्तों वहां पर कई कई दशकों तक बच्चे लूले लंगड़े ही पैदा हो रहे थे, अपाहिज पैदा हो रहे थे, अपंग पैदा हो रहे थे, क्योंकि रेडिएशन वहां थी। बहुत सदियों तक, कई दशकों तक वहां तक कुछ एक पेड़ का पौधा नहीं होगा। यह होता है न्यूक्लियर। तो वो कह रहा है कि अगर न्यूक्लियर लीक होती है तो सबसे पहले जीसीसी नेशन, जो गल्फ कंट्री काउंसिल्स हैं, वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए बुशर पर आक्रमण करना बंद कर दो अगर आपको चाहिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन ना फैले। ये देखिए, अरागाची की अर्जेंट अपील है। ये अरागाची ने ये अपील करी है कि सीरियस रिस्क ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, स्टेटिंग दैट रिपीटेड स्ट्राइक्स हैव क्रिएटेड एन इंटॉलरेबल सिचुएशन। लगातार अटैक कर रहा है ना यूएस और इजराइल, कहां पर? इनके न्यूक्लियर साइट्स पर। देखो न्यूक्लियर साइट ये है, रेडियो एक्टिव विल वाइप आउट गल्फ, ईरान राइट टू यूएन आफ्टर रिपीटेड। यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखा है कि मानव जाति खतरे में आने वाली है अगर ये अटैक नहीं बंद हुआ तो ये युद्ध इतनी आसानी से बंद नहीं होगा प्यारे भाई। ये भी आप ध्यान के रखना। रशिया ने इनके ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया के लोग काम कर रहे थे, तो रशिया ने कितने लोग निकाल लिए अपने? 195, यानी लगभग 200 का स्टाफ रशिया ने यहां से वापस बुला लिया है कि यहां अटैक होगा, आप लोग मारे जाएंगे, वापस आ जाइए। तो ईरान से वापस बुला लिया रशिया ने अपने आदमी। इसका मतलब क्या है कि आगे अभी एस्केलेशन होने वाली है, युद्ध आगे बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है बुशर, ये ईरान है और ये बुशर है। यहां पर आक्रमण हो रहा है। अब यहां से दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कतर, बहरीन और ये वाले इलाके हैं ना, ये 80-80 किलोमीटर है ओनली। कतर, तो वहां तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और बड़े बड़े कंट्री, कतर, दोहा, ऐसी ये सबसे महंगी सिटियों में आते हैं, ये तबाह हो जाएंगे। अगर रेडिएशन लीक हुई तो वहां सब बर्बाद हो जाएगा। न्यूक्लियर रेडिएशन में 1000-2000 लोग नहीं मरते, वहां लाखों करोड़ों की संख्या में डेथ पाई जाएंगी फिर। और फिर जब इतने लोग एक साथ मरते हैं जमीन पर, तो लोगों की बॉडियां सड़ती हैं और उसमें से कोई महामारी बनती है। मैं किसी महामारी, जैसे अभी पेंडेमिक आई थी ना, कोविड, इस टाइप की महामारी बनती है जब एक साथ बहुत सारी बॉडियां सड़ जाती हैं और डेफिकेट हो जाती हैं। ध्यान रखना। यहां देखिए, यूएस रेडीज इट्स मोस्ट लीथल मिसाइल्स। यूएस ने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब हम अपने वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स के साथ उतरने वाले हैं ईरान में। यानी अब मामला बढ़ रहा है। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, मामला बढ़ रहा है और बहुत बढ़ गया तो पूरे विश्व पर एक बार खतरा आएगा। और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान चाहता है कि जो हमारे यहां लोग भूखे मर रहे हैं उनका ध्यान वहां से हट जाए और वे भारत पर आक्रमण की बात करने लगे। वे ये कहने लगे भारत को मारो, हम भूखे मर रहे हैं, मर जाएंगे लेकिन मारो। इसके लिए पाकिस्तान रणनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सारी जनता भूखी मर रही है। हमारी रोटी कौन खा रहा है? जो वहां ऊपर के पद पर बैठे, जैसे शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये आसिफ ख्वाजा, ये वाले लोग। धुरंधर 2 मूवी देखने के बाद चौधरी असलम का लड़का रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, रुक नहीं रहा। उसकी अम्मी बता रही है ये बात कह रही है वो रो नहीं रहा। कि क्यों? कि मेरे पापा को मार दिया। अब मेरे पापा को मार दिया, वो तो इतना मतलब जलील आदमी था, किसी को भी कहीं धोखे से मार देता था। जब उसको मार दिया भारत के एक आदमी ने आके, तो इनको तो कभी भी टपका देंगे अगर उनके मूड में आ गया तो। इस बात पर रो रहा है वो कि पाकिस्तान का भविष्य खतरे में है। ये देखिए, सेकंड यूएस पायलट है
ये दोस्तों ये भी बचा लिया है वैसे यूएस ने, लेकिन एक को नहीं बचा पाए हैं और उसी को ईरान ढूंढ रहा है कि अगर ये आ जाए तो इस बात पर हम नेगोशिएशन करेंगे। ये देखिए, यूएस इजराइल ईरान वॉर लाइव, एंटायर मिडिल ईस्ट विल टर्न इनटू हेल, यूएस ऑप्स एक्सपेंड। ईरान ने वार्निंग दिया कि अगर यूएसए ने अपने अटैक बढ़ा दिए तो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो गड्ढा बन जाएगा, नरक का गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, ये सीधी वार्निंग है, क्योंकि भाई हथियारों की कमी तो इन पे भी नहीं है ना। रिलेटिव्स ऑफ ईरान, देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल, जो जनरल हुआ करता था सोलेमानी ईरान का, उसको उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया यूएसए ने। नेतन्याहू ने अटैक की पुष्टि करी है कि हमने पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक किया है तो रेडिएशन फैलने का खतरा है। ट्रंप ने इसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये देख लीजिए यहां पे, ईरान लेट जनरल सुलेमानी अरेस्टेड। यहां देखिए दोस्तों, यूएस अरेस्टेड नीस, ग्रैंड नीस, ईरान कासिम सुलेमानी आफ्टर रिवोकिंग देयर ग्रीन कार्ड। इनके ग्रीन कार्ड वगैरह खत्म करके इनको अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, ये अब तक की अपडेट थी। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी फिर आऊंगा आपके साथ लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, महेशन को सब्सक्राइब रखिए और वेस्ट बंगाल के आर्टिकल के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।